नमस्कार दर्शकों, मैं ऐश्वर्या आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है रत्न ऊर्जा। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं हमारे ज्योतिष गुरुजी के साथ, पंडित प्रकाश जोशी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है। नमस्कार गुरुजी। जय माता दी बेटा। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। दर्शकों, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, विवाह संबंधित हो, कारोबार से हो, घरेलू हो, कुछ भी हो, तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। गुरुजी, एक बात बताइए कि ये बुद्ध पूर्णिमा जो होती है वो मतलब इसका महत्व क्या है, कैसे करना चाहिए? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा, बुधवार को जो पूर्णिमा होती है उसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और अगर आप और किन किन को करनी चाहिए, शास्त्र मत क्या है, शास्त्र के अनुसार जिनके घर में पैसे की बचत नहीं हो पाती है, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे जातक जातिकाएं बुद्ध पूर्णिमा का व्रत कर सकती हैं। और कथा ये है कि कथा की बात करें तो सुदामा के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसको दरिद्रता वाला जीवन जीना पड़ा, तब कृष्ण भगवान ने उनको बुद्ध पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। तो इसी प्रकार से आप क्या है, बुद्ध पूर्णिमा का व्रत करा जा सकता है। और भगवान विष्णु के 23वें जो अवतार हैं भगवान गौतम बुद्ध, उनकी भी उस दिन पूजा की जाती है। और उस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है, दरिद्रता को नष्ट करने के लिए विशेषतः लोग उसकी पूजा करते हैं। अब इसकी पूजा की कैसे जाती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप जो है भगवान विष्णु जी का एक चित्र या मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो है सुबह प्रातः सफ़ेद या पीले वस्त्र आपको पहनने हैं और लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर उसमें भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा अंकित करके उनके सामने दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद आप जो है ओम विष्णवे नमः कह के भगवान विष्णु के ऊपर आप जो है माला चढ़ाएं, आप जो है अक्षत चढ़ाएं, आप कुमकुम चढ़ाएं, आप रोली चढ़ाएं, आप पुष्पमाला चढ़ाएं, आप मिष्ठान चढ़ाएं, जो भी आपको श्रद्धा में, जो भी आपके देश काल परिस्थिति के अनुसार अवेलेबल हो वो चीज़ें चढ़ाएं। उसके बाद एक दक्षिणा लें, चाहे आप $11 ले सकते हैं या ₹21 ले सकते हैं, और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान विष्णु पे अर्पित करें। उस दिन जो है आपको व्रत करना है। व्रत फलाहार वाले व्रत होते हैं और शाम को भगवान विष्णु जी की आरती करनी है। अगर इस प्रकार से आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर अगर कर्जा हो गया है, घर में क्लेश और दरिद्रता रहती है, तो उसमें काफ़ी आपको लाभ देखने को मिलेगा। जी गुरुजी, इस चीज पे हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। जी, हेलो हेलो जी, जय माता दी। नाम बताइए। राजीव सोनी, 11 दिसंबर 1960। 11 दिसंबर 1960। टाइम बताइए। 10-18 कपड़वंज, खेड़ा, गुजरात। आपको स्पेलिंग बोलनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि KPAD हाँ VANJ कपड़वंज। हाँ जी आ गया, कपड़वंज, गुजरात। हाँ जी। कुंडली जो है आपकी कर्क लगन की कुंडली बन रही है, राशि जो आपकी सिंह राशि बन रही है। जी सर। आपकी कुंडली के अंदर आपकी शनि की महादशा चल रही है 2016 से और 2035 तक। जी सर। पहले तो शनि की महादशा को देख लेते हैं। आपकी शनि की महादशा कुछ अच्छी नहीं है, आपकी व्यापार के लिए अच्छी नहीं है और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं है महाराज जी। इसमें पत्नी बीमार रहती है या हमारे मानसिक कुछ तनाव चलता है और व्यापार में कर्जा वर्जा हो जाता है व्यक्ति के ऊपर। जी बताइए। अभी तो मैं रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट जॉब से। अच्छा, 2 महीने हुए। ठीक है। और मेरा एब्रॉड जाने का विचार है। अच्छा, ठीक है। US जाने का है। ठीक है। जुलाई में जाने का है। वीजा को अप्लाई करने का भी, US फंड घूमने जाने का है। ठीक है। डॉक्टर को मिलने जाने का है। अच्छा। वीजा मिल जाएगा। आपकी डॉटर US में ही रहती हैं? US में सन इन लॉ जॉब करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर है कंपनी में। US में कहाँ रहती हैं आपकी डॉटर? हॉलब्रुक, न्यूयॉर्क। अच्छा, हॉलब्रुक, न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क में। जी, आप कुंडली के अनुसार जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, चले जाइए। वीजा मिल जाएगा। अच्छा, आप परमानेंट सेटलमेंट करना? नहीं, परमानेंट नहीं, टूरिस्ट वीजा पे जाने का है। आपका मंगल थोड़ा कमजोर है,
ऐसी स्थिति वैसे नहीं बननी चाहिए, लेकिन जिनका मंगल कमजोर होता है तो उनके साथ में अब आप कुंडली देख लीजिए। देखिए आपकी कुंडली में योग तो बन ही रहा है, क्योंकि आपकी शनि में बुध की दशा है और बुध जो है द्वादश शेष है। ये विदेश योग 12वीं दशा जो है परिवार से दूर जाने की बनती है। तो आपकी कुंडली में इसे हम विदेश स्थान भी कहते हैं, यहाँ की दशा आपकी चल रही है तो 3 साल तक ये चलेगी, वो तो अच्छा है। लेकिन कुंडली में क्या है, मंगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आपका। अब क्या है कि मंगल आपका अगर कमज़ोर रहेगा तो विदेश योग नहीं बना पाएगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र होता है। मनचाही भूमि पे अगर हम रुकना चाहते हैं, मनचाही भूमि पे हम अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, या मनचाही भूमि के टुकड़े पे हम जाना चाहते हैं, तो हमारा मंगल अच्छा होना चाहिए, जो कि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है। मूंगा पहनो आप, मूंगा आपको 10.25 रत्ती का ये रिंग फिंगर में तिकोना मूंगा पहन लीजिएगा, इससे आपका मंगल अच्छा होगा, ताकि आपका रिजेक्शन नहीं होगा। आप मूंगा पहनिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जय माता दी। जी गुरुजी, और भी दर्शक हमारे साथ बात करना चाहते हैं आपसे, जानना चाहते हैं अपने समस्याओं के समाधान को। जी जी, चलिए बात करते हैं उनसे। हेलो दीपक शर्मा। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए दीपक जी। 17 सितंबर 1978। 17 सितंबर 1978। टाइम बताइए। 3:20 सुबह। 3:20 सुबह। स्थान बताइए। कोटपुतली जयपुर। कोटपुतली जयपुर। कुंडली के अनुसार आपका कर्क लगन में जन्म हुआ है और राशि आपकी मीन राशि बन रही है महाराज। हाँ सर। ठीक है जी। आपकी कुंडली के अनुसार आपका जो है ना सूर्य और राहु, सूर्य के साथ में राहु बैठा है, जो धन के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है, धन के लिए नुकसानदायक है। बहुत बार वाद विवाद भी हो जाता है, प्रॉपर्टी का सुख हमें प्राप्त नहीं होता है। सुन रहे मेरी बात? बताइए। हाँ सर। ऐसे में पता है आपको क्या करना चाहिए? आपकी जो दशा है, केतु की दशा चल रही है 2016। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ आपका? क्योंकि केतु की दशा में एक्सीडेंट भी होते हैं। हुए थे, कुछ साल हुए थे। हाँ वही कह रहा हूँ ना। आप कुंडली के अनुसार, हाँ कुंडली के अनुसार आपको उपाय सबसे पहला तो केतु का करना है। पूंछ वाले जानवर को आपको हर शनिवार को कुछ भी खिला दीजिएगा, रोटी में घी लगा के आप गाय को खिला सकते हैं। एक तो मेरे को सरकारी नौकरी के बारे में पता करना था। हाँ जी बताइए, क्या जानना है? सरकारी नौकरी के, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। गवर्नमेंट जॉब तो अभी तक लग जानी चाहिए, और लग गई होती तो अभी सस्पेंड होते आप। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठा है, सूर्य ग्रहण कुंडली में बना हुआ है। जब तक ये ग्रहण दोष रहेगा कुंडली में, सरकारी नौकरी के प्रॉपर योग नहीं बन पाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? सूर्य ग्रहण दोष नाशक कवच आता है, उसको संस्थान में बात कर लीजिएगा, वो पहन लो। अच्छा, तो सर एक बच्चे के लिए क्या करना है? हाँ जी, बच्चे के लिए कुंडली क्या कहती है? बच्चे के लिए, संतान के लिए आपकी कुंडली के अनुसार तो 2 संतान के सुख होने चाहिए, एक खंडित होना चाहिए आपका। सर 2 बेटियां हैं, एक बेटा खंडित हो गया है। हाँ तो यही है आपकी संतान की योग। तो बेटे के बारे में आगे? हाँ जी, और तो देखो, और डिटेल में जानने के लिए मुझे वाइफ का भी तो देखना पड़ेगा। आपके में तो यही आ रहा है। क्या होता है ना, संतान सुख दोनों को मिलता है। आप संस्थान में बात कर लीजिएगा, डिटेल में मैं बात करूंगा आपसे। बाकी देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सूर्य ग्रहण दोष नाशक कवच पहनना है, और व्हाट्सएप स्क्रीन पे आ ही रहे हैं दोनों व्हाट्सएप। आपको वाइफ की कुंडली और आपको अपनी कुंडली डाल के तब मैं संतान के बारे में एक्यूरेट बता सकता हूँ। अभी आपकी कुंडली में जो आया वो बिल्कुल एक्यूरेट आया। अब इससे ज़्यादा जानना है तो आपको संस्थान में और डिटेल में बात होगी, और कुछ चीज़ें आपकी गुप्त भी होती है ना, तो वो संस्थान में बात हो पाएगी। तो सर डिटेल में बात करने के लिए कहाँ मिलना पड़ेगा? हाँ, व्हाट्सएप पे आप लिख लीजिए, जो टीवी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, 88 वाला आ रहा है और 80 वाला, उस पर व्हाट्सएप डाल दीजिए। पहला अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर वाइफ का डालना है, फिर मैं जाते ही आपसे बात करता हूँ। ठीक है जी। तो दर्शकों, ऐसे ही अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है आपकी जिंदगी में, तो घबराइए नहीं। स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर कॉल नहीं लग पा रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कॉल हमारे संस्था में डाइवर्ट हो रहा है, बाद में गुरुजी उसे देख के आपको कॉल करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान देंगे। तो गुरुजी चलिए एक और कॉल ले लेते हैं यहाँ पे भी। जी जय माता दी। नाम बताइए। पायल गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 नवंबर 1977। एक मिनट, 13 नवंबर 1977। एक मिनट, ये 1977। टाइम बताइए। दिन में 12:55। ये आपकी कुंडली है? हाँ जी, स्थान राजस्थान में है, चिड़ावा। अच्छा जी।
देखिए पायल जी, आपकी कुंडली जो है मकर लगन की कुंडली है। राशि आपकी जो बन रही है ना, वो वृश्चिक राशि बन रही है, जी। ठीक है ना। कुंडली के अनुसार आपका आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। एक तो आपके माता पिता के लिए अच्छी नहीं है, आपका भी स्थान परिवर्तन करा देगी। नहीं हुआ। दूसरी चीज, माता पिता को कष्ट बता रहा है। वो तो खैर बीमार रहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, तीसरी चीज आपका ना मंगल सप्तम भाव में नीच का है, जो कि दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा नहीं है। और आपका शनि भी जो बैठा हुआ है वो दाम्पत्य सुख के लिए, दोनों ग्रह ठीक नहीं है। एक्चुअली आजकल पैसों के लेके बहुत परेशान है, किसी को उधार दिया हुआ है। अच्छा, ठीक तो है। मतलब उधार वापस नहीं दे रहा है, 5 महीने हो गए हैं। अच्छा, 5 महीने हो गए हैं आपका वापस नहीं दे रहा है। और कुंडली के अनुसार, पहले तो कुंडली के अनुसार मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए आपकी कुंडली में पहले मैं थोड़ा रेक्टिफिकेशन करूँगा। आपकी कुंडली में 2 संतान के योग आ रहे हैं। आपकी संतान कितनी है? 2 लड़कियां हैं। ठीक है जी, कुंडली बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मैं बता देता हूँ आपकी कुंडली के अनुसार अभी आपकी स्थिति में आपको, देखो आपको पैसा तो मिल जाएगा, पैसा मिलेगा लेकिन इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, आधा आधा करके मिलेगा। ठीक है जी, पैसा आपको मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, आधा आधा करके मिलेगा। और गुरुवार के व्रत करो, उससे थोड़ा लाभ होगा, जल्दी मिलेगा। गुरुवार के आपको व्रत करने हैं रुका हुआ पैसे पाने के लिए। गुरुवार को केले के पेड़ पे जाइए, वहां पर आप जो है घी का दिया जला के आओ। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी, जय माता दी। तो गुरु जी, ये जो होता है कि लोग कहते हैं कि गुरुवार का व्रत करिए या गाय को खिलाइए, रोटियां खिलाइए, गरीबों में दान दीजिए, तो ये सारी चीजें क्या मतलब इससे फायदेमंद होती हैं कुछ चीजें? देखिए, इसको हम विज्ञान के पक्ष से देखना चाहेंगे। क्या दान धर्म पुण्य करने से हमें फ़ायदा होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। और मैथमेटिक के एक इक्वेशन को डाल के हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, ये भी पूजा पाठ होता है, दान धर्म उपाय, क्या उनसे हमें कुछ फ़ायदा होता है भी कि नहीं होता, इसके पटल को हम रखते हैं। पहला कि हाँ, यदि हम करते हैं, और नहीं तो यदि हम नहीं करते हैं, तो पहला चीज़, अगर हम दान धर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, दान धर्म से हमारे पास 2 सिचुएशनें सामने आती है। नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमारी, क्योंकि हम नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हो गई कि हम नहीं करते हैं। ठीक है, करते हैं। अगर हम करते हैं तो हमें 2 चीज़ प्राप्त होती है। पहली होती है शांति, एक तो हमें शांति प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ हमें दूसरी चीज़ क्या प्राप्त होती है, दूसरी संतुष्टि प्राप्त होती है। मान लीजिए यहाँ भी हम सिचुएशन करते हैं, हमें शांति नहीं मिलती, हमें संतुष्टि मिलती है। ठीक है, संतुष्टि यहाँ हाँ मिलती है। अगर हमें संतुष्टि मिलती है तो इसको और फॉर्मूले को नीचे चले जाते हैं कि हमें हाँ शांति मिली है और संतुष्टि मिली है, शांति नहीं मिली, हम उसको नीचे चले जाते हैं। नीचे जाके भी 2 सिचुएशनें प्राप्त होती है। पहली चीज़, जब हमें संतुष्टि मिलती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा क्योंकि हमारे अंदर शांति मिली, और हमें प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, प्रेरणा मिलेगी एक ये। और यदि हमें संतुष्टि नहीं मिलती है और हमें शांति मिलती है तो क्या होगा, शांति अगर हमें मिलेगी तो हमारा परिवार अच्छा रहेगा, क्योंकि हम संतुष्ट रहेंगे तो हमारा परिवार अच्छा रहेगा और हमारे कार्य सिद्ध होंगे। कार्य मतलब, क्योंकि शांति, हमारी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी तो हमारे कार्य सिद्ध होंगे। यानी कि जो ये इक्वेशन देख रहे हैं हाँ या ना की, यहाँ कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा है पूजा पाठ करने से। और पूजा पाठ नहीं करते तो हमारी इक्वेशन यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि हम नहीं करते हैं, नहीं करने में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये इक्वेशन यहीं ख़त्म हो जाती है। और अगर हम करते हैं तो उसमें इक्वेशन हमारी कहीं ना कहीं से, अगर हमें शांति नहीं मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि भाई हमने ये कर दिया, ठीक है कर दिया, उससे भी हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। और अगर हमें कुछ शांति मिलती है, मतलब शांति कैसे मिलेगी, कुछ थोड़ा बहुत काम हमने किसी, मान लीजिए हमने कोई उपाय कर लिया, हम मंत्र कर रहे हैं, हम स्टोन पहन रहे हैं, या हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, हवन करा रहे हैं, उससे थोड़ा थोड़ा काम मिलता है तो आगे चल के आपके परिवार में शांति होगी, कार्य सिद्ध आपके होंगे। जब चीज़ें, वातावरण शांति में और खुशमय हो जाता है तो काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। तो कहने का मतलब पूजा पाठ करने से फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पे, अभी भी बात करना चाहते हैं आपसे, बात करते हैं जी। हेलो जी, जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, बताइए। जय माता।
गुरुजी बहुत धन्य हूँ, आज मैं आपसे बात हो रही है मेरी। जी मैं भी धन्य हूँ। बताइए बताइए, लाइव का कार्यक्रम चल रहा है, बताइए। जी मैंने आपसे अपने बच्चे का उपाय कराया था एक बार। अच्छा उसको जी। आपने एक एमराल्ड धारण कराया था और एक जो है कवच कोई पहनाया था आपने। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? तो रणधीर नाम है उसका। अच्छा अच्छा, बताइए बताइए। तो उसका जो है बहुत अच्छा हो गया गुरुजी, आपके आशीर्वाद से। मैं इतना खुश हूँ कि आपने जो उपाय किया, बहुत अच्छा उपाय किया आपने। अच्छा अच्छा, बताइए। आजकल वो अपना जॉब भी सही तरीके से कर रहा है और सही तरीके से घर पर भी रह रहा है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है। ठीक। पहले तो उसका सब कुछ खराब हो गया था, पूरा रूटीन ही खराब हो गया था। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं हाँ। महाराज आप? मैं थोड़ा जानकारी के लिए बात कर सकता हूँ? न्यू जर्सी से। अच्छा अच्छा, बताइए बताइए। जी जी। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपने जो उपाय बताते हैं। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देख रहा हूँ जब से मैंने अपने बेटे का उपाय कराया। तो बहुत अच्छा लगा कि आप जो भी बताते हैं मैं सुनता हूँ और गौर करता हूँ और करता भी हूँ अपने जीवन में। तो गुरुजी अब बस आपके लिए कोई शब्द नहीं है कि आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। बस अब जानना आप गुरुजी उसके लिए कुछ आशीर्वाद देते रहें, बच्चा हमेशा ठीक रहे, जैसे अभी चल रहा है वैसा चलता रहे उसका। आप जानना आपने लाइव में जो कॉल किया वो किस लिए किया? ये तो बहुत धन्यवाद आपने फीडबैक। मैंने गुरुजी कॉल इसलिए किया है कि अभी कोई अगर उसके लिए उपाय या कोई पूजा पाठ अगर कराना है तो गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है आप उसके लिए करा दें। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 मई हाँ जी। 1980। 15 मई 1980। टाइम बताइए। टाइम है सुबह का 9 बजे का। जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान है पटियाला। ठीक है जी। देखिए कुंडली मैं देख लेता हूँ। सुबह 9 बजे का जन्म है, जन्म स्थान है पटियाला का, पंजाब का। देखिए कुंडली जो इसकी बन रही है, इसकी कुंडली जो है मिथुन लगन की कुंडली बन रही है। राशि इसकी वृषभ बन रही है। महादशा की बात कर ले तो महादशा गुरु की बन रही है। पुखराज धारण कराया है ना इसको? तो पुखराज ही पुखराज धारण कराया है ना इसको? पुखराज नहीं, आपने इमरल्ड और एक कवच धारण कराया था। एक पुखराज और पहनना है, पुखराज और पहना देना इसको। अब इसको पुखराज पहनाने की जरूरत है। 7.25 रत्ती का पुखराज इसको तर्जनी उंगली में पहना देना। ओके ओके, ठीक है जी। जी जी। जय माता दी। और याद रखना कि आपकी फाइल किसके पास है, क्योंकि उनके द्वारा ही मुझे याद आ पाएगा कि मैंने क्या बताया था आपको। ठीक है, जय माता दी। गुरुजी और भी दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, अभी बात करना चाहते हैं आपसे। जी हेलो। हाँ जी पंडित जी, राम राम। राम राम, जय माता दी। जय माता दी। नाम बताइए। हाँ जी, काजल मेरा नाम है, काजल रानी। डेट ऑफ बर्थ बताओ काजल जी। 7 अगस्त 1987। एक मिनट रुकिएगा। 7 अगस्त 87। 1987। 7, हाँ जी। टाइम है 8:48 सुबह का। 8:48 48 यमुनानगर। यमुनानगर, हरियाणा ना? हाँ जी। जी मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। हाँ जी। आपकी कुंडली जो है सिंह लगन की कुंडली है। राशि आपकी धनु बन रही है। ठीक है पंडित जी। आपकी कुंडली के अनुसार एक तो क्या है कि आपकी माता पिता का सुख, शनि आपके चतुर्थ स्थान में, माता पिता के सुख में थोड़ी कमी आ रही है। क्या आपके माता पिता का सुख आपके में कमजोर है, क्या है? हाँ जी, फादर नहीं है मेरे, हाँ मदर जी। है। आपकी कुंडली ये बता रही है ना, मुझे बताना जरूरी होता है। ठीक है। हाँ जी। और कुंडली के अनुसार क्या जानना चाहती है? आपकी कुंडली तो बिल्कुल सही है। मुझे जानना है बाहर जाने का योग कब है मेरे। कहाँ जाना चाहती हैं? हमने जाना तो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन हम पहले दुबई जाएंगे। अच्छा, दुबई जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी। कुंडली के अनुसार आप सेटल ऑस्ट्रेलिया में होना चाहती हैं। हाँ जी। ठीक है जी। कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में अभी मई के बाद आपकी शनि की महादशा आ रही है। शनि की महादशा आपकी अच्छी है, मतलब ये कि आप मान के चलिए अगले साल मई के बाद आपका अच्छा योग बन रहा है। अगले साल? हाँ, अगले साल मई के बाद आपका अच्छा योग बन रहा है। ठीक है। सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। दुबई के लिए तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, क्यों तभी मैंने पूछा ना आपको सेटलमेंट कहाँ होना है। जी जी। ये तो सब रास्ते हैं, चाहे दुबई जाओ, स्पेन जाओ, जर्मनी जाओ, ये तो रास्ते हैं। जी जी जी।
आपका सेटल का अगले साल मई के बाद योग बन रहा है। बाकी आपको ना, आपको भाग्य स्थान का स्वामी आपका मंगल है, मूंगा तिकोना मूंगा 7.25 रत्ती का आपको पहनना चाहिए। ओके, ठीक है विदेश जी। में परमानेंट सेटलमेंट के लिए आपको मूंगा, क्योंकि मंगल भूमि का कारक होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ सुनिएगा, हाँ जी। मंगल ना भूमि का कारक होता है। अगर आपकी जिस जातक की कुंडली में मंगल अच्छा होता है वो विदेश में सेटल हो जाता है, सोचेगा भी नहीं ना कि मुझे विदेश में नहीं सेटल होना है, वर्किंग वीजा से भी जाएगा तो भी सेटल हो जाएगा। और बहुत बार लोग प्लानिंग करने के बाद वहाँ 6-7 साल रहने के बाद डिपोर्ट हो जाते हैं, वो लोग हो जाते हैं जिनका मंगल कमजोर होता है। तो आपकी कुंडली में मंगल थोड़ा कमजोर पाया जा रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तिकोना मूंगा पहन लीजिए। तो दर्शकों, ऐसे ही कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो तुरंत अभी कॉल करें। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और हमारे गुरुजी से बात करके अपने समस्याओं का समाधान पाएं। गुरुजी, एक और कॉल यहाँ पे लेना चाहूंगी मैं। जी जी, हेलो जी, जय माता दी। जय माता दी। नाम बताइए, विनोद शर्मा नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताइए विनोद जी। 5/8/1971 है, सुबह 10:30 बजे, 1971 सुबह 10:30 बजे, आगरा। ठीक है जी। आपकी जो कुंडली आ रही है वो कन्या लगन की कुंडली आ रही है। राशि आपकी जो बन रही है वो धनु राशि बन रही है। जी जी। आपकी कुंडली के अनुसार आप पे शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 आपका एक तो स्थान परिवर्तन कराएगी, अनचाहा स्थान परिवर्तन आपका होगा। और बहुत बार क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ अचानक घटनाएं हो जाती हैं, जैसे एकदम से अचानक कोई चीज हो जानी। बताइए। जी, व्यापार सब बंद पड़ा हुआ है 1 साल से। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, आपके कुंडली के अनुसार अचानक घटना हो जाती है। शनि की 7.5 का उपाय नहीं किया? हेलो, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि आपकी राशि वृष है और वृष के हिसाब से शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है। महाराज आप पता है क्या है, आप विनोद के नाम से सुन रहे हो, विनोद के नाम से तो आपकी वृषी राशि है जी, बास है ना, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके ना जो जी। राशि निकलती वो आपकी एक्चुअल राशि है। आपने कुंडली जो दिखाई है ना, आपने या तो जी। मंदिर में देखा, जहाँ पर मंदिर में जाके ऐसी दिखा दी आपने। नहीं, मैंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाई थी 2-3 लोगों को, उन्होंने ही बनाई थी। एक ने तो धनु राशि निकाली थी। हाँ, तो धनु ही तो बा- एक्यूरेट है। बा- बाकी कहने लगे कि आपका नाम विनोद से बोला जाता है तो फिर विनोद राशि वृष राशि चलेगी। नहीं, वृषभ राशि नहीं चलेगी, उनका आपकी धनु राशि है और लगन जो है आपका कन्या लगन है। जी, किसी ने फिर ये भी नहीं बताया होगा आप पे 7.5 है, तो आप नहीं तो उपाय कर लेते। मैं तो सालों से परेशान हूँ, करीब मेरे को 20-25 साल हो गए। मैं एक साइंटिफिक इंजीनियर हूँ, अच्छा। नई खोजें करता हूँ, क्या करते हैं? नई खोजें करता हूँ, नई चीजें बनाता हूँ। इतनी सारी जो चीज चल रही है मेरी देन है, समझ लो आप। बैटरी का रिक्शा चल रहा है, मेरी देन। गैस की गाड़ी सबसे पहले मैंने बनाई, लेकिन मैं भूखा मर रहा हूँ। सरकार से मेरी कोई मदद नहीं हो रही है। मेरे कई लेटर्स पहुंच चुके, कई इंटरव्यू हो चुके मेरे। कुंडली के अनुसार मैं यही बताऊंगा कि आपकी गुरु की महादशा है, और गुरु की महादशा में मैं यही कहूंगा आप ना पुखराज पहनो महाराज। पुखराज? हाँ, पुखराज ही आपको राजयोग दिला सकता है, धन दिला सकता है, आपको वो यश दिला सकता है जो नहीं मिला आपको पुखराज पहनना चाहिए। एक तो पुखराज पहनो आपको पुखराज पहनना पड़ेगा 10.25 रत्ती का। ये तर्जनी उंगली के अंदर आप पुखराज पहनो। साथ ही कौन सी वाली उंगली में? ये तर्जनी उंगली होती है ना, अंगूठे के बगल वाली। अच्छा। उसमें आप 10.25 रत्ती का पुखराज पहनो। और पुखराज आपकी कुंडली में अच्छा राजयोग बना रहा है, पुखराज ही आपकी कुंडली में धनयोग बना रहा है, गजकेसरी योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन गुरु के कारण अभी हाल फिलहाल में आप पे ना 7.5 साल से 7.5 चल रही है, जिसमें आप कह रहे हैं ना मुझे भूख मर रहा हूँ या भूख, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों के साथ, लेकिन कहते हैं किस्मत होती है, किस्मत कभी भी पलटा मार लेती है। जिस आदमी ने खोज की है वही आदमी आज, कह लीजिए, आप किस्मत को मानते कि नहीं मानते, ये भी प्रश्न आता है। वैज्ञानिक नहीं मानते लोग? नहीं, मैं तो मानता हूँ। हैं? मैं मानता हूँ। लोग तो नहीं मानते। विज्ञान तो कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती, कर्म होते हैं सब कुछ। जो लोग पढ़ लिख के वैज्ञानिक बनते हैं वो मानते हैं। अच्छा। मैं पढ़ लिख के वैज्ञानिक नहीं बना हूँ। अच्छा मेरे को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। अच्छा, ठीक है। मैं केवल शिक्षा मेरी हाई स्कूल तक है, और जबकि बीटेक एमटेक को मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैंने कोई ITI नहीं करा, कोई पॉलिटेक्निक नहीं करा, कोई बीटेक नहीं करा, उन सबको पढ़ाता हूँ मैं। तो आप कुदरती ज्ञान है मतलब आपको। हाँ जी, और सब सारी चीजों को मानता हूँ मैं। चलिए, मैं आपसे ना एक काम करूंगा, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है, मैं ना व्हाट्सएप पे आप अपना मुझे डाल दीजिएगा,
और मेरे संस्था से जो संभव प्रयास हुआ आपके लिए मैं निःशुल्क करूंगा, क्योंकि कारण क्या है कि आपने इतना भारत को या पूरे वर्ल्ड को दिया है, तो आपकी मैं रिसर्चें देखूंगा और हम आपके लिए पूजा करेंगे, चिंता ना करें। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी साहब, अगर मैं आपका मेहरबानी तो आप धो धो कर पीऊंगा। आप लोगों ने की है, जब आप इतने बड़े वैज्ञानिक हो और चीजें हैं। मैं आपको दरअसल सर, आप कब फ्री रहते हैं मैं उस समय व्हाट्सअप करूंगा, आप मेरी वीडियो देखना, वीडियो देख के आंख में आंसू ले आओगे आप। अच्छा, क्या देश में इन जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। चलिए मैं देखता हूँ। और ये तो हमारे भारत का है दुर्भाग्य, ये तो मैं मानता हूँ कि जो अच्छे जेन्युइन चीज़ें हैं उस चीज़ पे लोगों को कद्र नहीं है, चाहे आपकी हो चाहे ज्योतिष की हो, जो बढ़िया चीज़ें उन पर कद्र नहीं है। हमारी शिक्षा बस धन कमाना सिखाती है, चाहे वो छल से हो चाहे कैसे भी हो। बिलियनशिप के लिए, नए आइडिया के लिए कोई जगह नहीं है भारत के अंदर, ये बात मैं मानता हूँ। तो गुरुजी अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए अपना कीमती समय निकालकर और हमारे दर्शकों को उनकी समस्या का समाधान भी दिए। जय माता दी आपको भी, और जय माता दी भक्तों। तो दर्शकों, अगर आप हमसे आज कॉल नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश नहीं बात हो पाई है गुरुजी से, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ना व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डिटेल्स, और जो भी समस्या है बता सकते हैं। गुरुजी आपसे बाद में बात कर लेंगे, बाद में संपर्क में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।